Everyone, how are you? I hope you all are fine. So in this video, we'll discuss about some intro of chemistry. Okay. तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री ये वर्ड आया कहाँ से, ठीक है? Term chemistry derived from an Arabic word that is alchemy. Okay. केमिस्ट्री एक अरेबिक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका नाम है अल्केमी. जिसका it means alchemy means you can say black soil or black earth. Okay. तो केमिस्ट्री एक अरेबिक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका नाम है अल्केमी. इसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल और ब्लैक अर्थ. ओके. तो अब चलो हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है? डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री. व्हाट इज केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, chemical and physical property of a chemical is called chemistry. Okay. तो हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं. किसका? मैटर का, और यू कैन से केमिकल का. उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं. ओके. तो केमिस्ट्री में हम लोग structure, composition, physical and chemical properties of a matter, okay, is called chemistry. Okay. So this one is the definition of chemistry. Now let's see some point. Here is a point that till now 118 elements and more than 30 million compound are discovered. Okay. अभी तक में 118 एलिमेंट्स और मोर देन 30 मिलियंस कंपाउंड को हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं. ठीक है. तो ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ओके. फॉर स्टडी कन्वेंशन, केमिस्ट्री को हम लोग ने 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया है. ठीक है. केमिस्ट्री को हम लोग ने 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया है. पहला हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दूसरा है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और लास्ट है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री. ओके. फिजिकल chemistry. Okay. For study convenience, chemistry are divided into 3 branches. First one is that organic chemistry, second one inorganic chemistry, और लास्ट में हमारा फिजिकल केमिस्ट्री. ओके. तो अब चलो हम लोग 1 by 1 इन सबको डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है. ठीक है. तो आई होप आप लोग को अभी तक सब कुछ क्लियर हो. पहला हमने देखा कि केमिस्ट्री टर्म कहाँ से आया है. ठीक है. तो केमिस्ट्री टर्म एक अरेबिक वर्ड से आया है जिसका जो है अल्केमी. ओके. अल्केमी एक अरेबिक वर्ड है जिससे केमिस्ट्री टर्म ड्राइव हुआ है. ठीक है. और अल्केमी का मतलब होता है ब्लैक सॉइल और तुम लोग कह सकते हो ब्लैक अर्थ. ओके.
फिर डेफिनेशन देखा है केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री क्या होता है. द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल और यू कैन से ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री. ठीक है. आफ्टर दैट हमने एक पॉइंट देखा है. Till now, 118 elements and more than 30 million compounds are formed. Okay. अभी तक में 118 एलिमेंट्स खोले जा चुके हैं और मोर देन 30 मिलियंस कंपाउंड खोले जा चुके हैं. ठीक है. आफ्टर दैट फॉर आवर स्टडी कन्वीनियंस केमिस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस. ठीक है. फर्स्ट वन इज दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री. One, let's see. First one is that organic chemistry. ठीक है. तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है. The branch of chemistry in which we study about those compounds which are derived from the body of living organisms. Okay. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ऐसे कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बना हो. ठीक है. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट दोज कंपाउंड विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके. और हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ओके. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. जैसा कि एग्जांपल में है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. एग्जांपल. So I hope you understand that what is organic chemistry. Organic chemistry. What is organic chemistry? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से ड्राइव. ठीक है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ओके. तो ये दो डिफिनेशन है हमारे इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. दिस वन इज अवर मॉडर्न डिफिनेशन. ओके. दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. ओके. तो ये हमारा मॉडर्न डिफिनेशन में है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एंड इट्स हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. ओके. ये हो गया हमारा मॉडर्न डिफिनेशन. ओके. तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो. आया हम अच्छे से तुम लोगों को. जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि केमिस्ट्री टर्म कहाँ से आया है. केमिस्ट्री टर्म एक अल्केमी वर्ड से आया है. ठीक है. जो कि अरेबिक वर्ड है. ठीक है. और केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री. ठीक है. उसके बाद हमने एक पॉइंट देखा 118 एलिमेंट्स एंड मोर देन 30 मिलियन कंपाउंड आर डिस्कवर्ड. ओके. अभी तक में 118 एलिमेंट्स और मोर देन 30 मिलियन कंपाउंड को खोजा जा चुका है. ठीक है. So now for our study convenience, chemistry are divided into 3 branches. ठीक है. ऑर्गेनिक, पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? The branch of chemistry in which we study about those compounds which are derived from the body of
लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, और इसको हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, उसके बाद फिर हम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न डिफिनेशन देखा। दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ ऑल एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच, केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग जो कि सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स एंड और उसके कंपाउंड को डील करता है एक्सेप्ट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड को डील करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो the branch of science which deals with all elements and its compound except the organic compound, okay, is called inorganic chemistry. ठीक है, so I hope you understand that what is inorganic chemistry. Okay, that what is inorganic chemistry? The branch of chemistry which deals about all elements and its compound except the organic compound is called inorganic chemistry. ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी थर्ड ब्रांच जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री। चलो अब देखते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with various laws or theory and mathematical expression related to chemical reaction is called physical chemistry. So physical chemistry क्या होता है? केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जो जिसमें हम लोग कई बहुत सारे लॉज और थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ये सब लोग कहाँ पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ वेरियस लॉज और थ्योरी, ओके, एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड होल द वीडियो till here. Okay, that when we start from here, that the term chemistry is derived from an Arabic word that is alchemy. It means black soil, or you can say black earth. Okay, after that we see the definition of chemistry, that the branch of science in which we study about structure, composition, chemical and the physical properties of a chemical is called chemistry. Okay, and till now 118 elements and more than 30 million compounds are discovered. Okay, and for our study convenience, chemistry are divided into three branches. First one is that organic chemistry, inorganic chemistry, and last one is that physical chemistry. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से ड्राइव हो। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग ने देखा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, बट एक्सेप्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ करके इसमें हम लोग सारे एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हमारा लास्ट है क्या, और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमारा लास्ट ब्रांच है जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग सारे थ्योरीज, बहुत सारे थ्योरीज और लॉज के बारे में पढ़ते हैं, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, केमिकल रिएक्शन का से रिलेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड होल द वीडियो। In the next video, we will discuss about the matter. Okay. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.